गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि यानी हम ये कह सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई, एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि क्या है? तो पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि। तो उसमें अपने 3 नंबर रिएक्शन क्या है देखिए नेक्स्ट, उससे आगे हम जस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं। ये अल्कोहल को यदि PCl के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो PCl के साथ में जैसे रिएक्शन होगी, ये अल्कोहल है, ठीक है। और जब उसको क्या करते हैं, अल्कोहल को PCl3 के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, इसको गर्म। तो ये क्या बनाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर इस कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल। कि यहाँ पर 3 किसके हैं, Cl के मॉलिक्यूल है। कितने, 3 Cl के 3 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से 3 एल्किल ग्रुप निकालेंगे, तो ये हो गया एल्किल ग्रुप R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3, ये क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड, यानी 3 क्या आ जाएगा, RCl। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर बच गया फास्फोरस। तो प्लस में क्या बन गया, H3PO3। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अपने पास में क्या है, एथिल अल्कोहल है, C2H5OH। इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, H3PO3 मिलाया। दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे गर्म करेंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। और प्लस में क्या आ जाएगा, ऑर्थोफास्फोरस एसिड आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो रिएक्शन होगी किसके साथ में, फास्फोरस के साथ। किसके साथ होगी, फास्फोरस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या है कि PCl5 के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा दें, अल्कोहल की रिएक्शन करवा दें PCl5 के साथ। तो PCl5 का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जैसे गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्किल हैलाइड। प्लस में क्या आएगा, HCl, और प्लस में हम क्या बनाते हैं, POCl3। इसको बोलते हैं फास्फोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको बोलते हैं फास्फोनिल क्लोराइड। ये हो गया फास्फोनिल क्लोराइड। ठीक है जी। तो कहने का मतलब, तो अल्कोहल की अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा सकते हैं, PCl5 के साथ। तो जैसे ही अल्कोहल को PCl5 के साथ में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। प्लस में क्या बनेगा, HCl, प्लस में क्या बनेगा, फास्फोनिल क्लोराइड। ठीक है। या इसकी जगह रिएक्ट कर सकते हैं C2H5OH। ये होगा आपके पास में अल्कोहल, और अल्कोहल में हमने क्या मिला दिया, इसमें मिला दिया हमने PCl5, और इनसे क्या बन जाएगा, इससे बनेगा C2H5Cl, और प्लस में क्या आएगा, POCl3, और प्लस में क्या आ जाएगा, HCl। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड की बनाने की विधि। ठीक है। तो अल्कोहल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 या PCl5 से करेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का। ठीक है। अब आपने ये कहा कि PCl3 लिया, आपने क्या लिया, PCl3। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर PCl3 का कंपाउंड बना रहे हो। क्या बना रहे हो, PCl3। इसकी रिएक्शन है वो PIR3 के साथ में भी की जा सकती है, जैसे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ भी, या आयोडाइड के साथ भी क्या करा सकते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे। तो अल्कोहल की रिएक्शन है वो PCl3 से करवा रहे हैं। तो Cl की जगह हम क्या ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, और इसको भी क्या करेंगे, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है। तो जैसे गर्म करेंगे तो ये भी क्या बना देगा। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, C2
H5 और क्या आ जाएगा I। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एथिल आयोडाइड या क्या बोलेंगे आयोडोएथेन। ठीक है, ये बन जाएंगे 3 मॉलिक्यूल और प्लस में क्या बन जाएगा अपने पास में ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3 और क्या आ जाएगा PO3। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं PbR3 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं PbR3। ठीक है, PbR3 का मतलब क्या हुआ, भी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन है तो वो जरूरी नहीं है कि वो हैलोजन के कौन से भी कंपाउंड से कर सकती है। जैसे हमने कहा कि हमने RCl की रिएक्शन करवा दी, हमने RB ऐसे करवा दी या Na ऐसे करवा दी, तो कहने का मतलब यहाँ पर है वो हम फास्फोरस आयोडाइड भी ले सकते हैं, फास्फोरस ब्रोमाइड भी ले सकते हैं या फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए नेक्स्ट अभी के लिए आती है हैलोजन विनिमय के द्वारा। इसके द्वारा हैलोजन विनिमय, ये 4 नंबर रिएक्शन है। फिर तीसरे पार्ट के अंदर 3 रिएक्ट थी और अब की बार हम पढ़ेंगे 4 नंबर रिएक्शन। ठीक है, 4 नंबर रिएक्शन क्या है हैलोजन विनिमय। 4 नंबर रिएक्शन क्या है हैलोजन विनिमय। ठीक है, और हैलोजन विनिमय का मतलब क्या होता है एक्सचेंज ऑफ द हैलोजन। कैसे, देखिए आपने क्या कहा कि आपके पास में क्या है एल्किल हैलाइड की, यहाँ पर एल्किल हैलाइड से क्या बनाते हैं हैलाइड से वापस क्या बना लेते हैं हैलाइड। कैसे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ और किसके प्रेजेंस में गर्म करते हैं एसीटोन। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या होता है CH3, ये होता है एसीटोन। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो Na प्लस का ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है और ये माइनस का, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा यहाँ और आयोडीन जुड़ जाएगी एल्किल ग्रुप के साथ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा एल्किल आयोडाइड और प्लस में क्या आ जाएगा NaCl, क्या आ जाएगा NaCl। ठीक है, इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं कि एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया भी करवा सकते हैं। एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा RBr और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा सेम रिएक्शन रहेगी एसीटोन के साथ में, इसके साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या बना लेगा एल्किल आयोडाइड प्लस में क्या आएगा सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं फिंकेलस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हैलोजन विनिमय को फिंकेलस्टीन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि यहाँ से आपने क्या बना दिया सोडियम आयोडाइड, यहाँ से क्या बनाया आपने एल्किल आयोडाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने एल्किल आयोडाइड बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाया आपने सोडियम ब्रोमाइड और यहाँ पर क्या बनाया सोडियम क्लोराइड बनाया है ना। तो ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ से हम क्या बना सकते हैं एल्किल फ्लोराइड भी बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड का मतलब क्या हुआ कि एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करवा दीजिए। जैसे हम बात करें, इसको आपको नोट में विशेष रखना है एल्किल आयोडाइड Ri, इसकी रिएक्शन किससे करवा दें AgF सिल्वर फ्लोराइड से करवा दी जाए। किससे करवा दी जाए सिल्वर फ्लोराइड में गर्म करते हैं तो आपको पता है Ag वो क्या बना लेगा सिल्वर आयोडाइड, क्या बनाएगा सिल्वर आयोडाइड और प्लस में क्या आ जाएगा एल्किल फ्लोराइड Rl। तो एल्किल फ्लोराइड को बनाने की अभिक्रिया कहलाती है स्वार्ट अभिक्रिया। क्या कहलाती है स्वार्ट रिएक्शन कहलाती है। एल्किल फ्लोराइड को बनाने की रिएक्शन क्या कहलाती है स्वार्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो इस रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं हैलोजन विनिमय कहा जाता है। तो हैलोजन विनिमय के द्वारा हम क्या कर सकते हैं एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। और इसमें विशेष कर याद रखने वाली बात क्या है, विशेष बात यह है कि जहां पर हम सिल्वर फ्लोराइड का यूज कर रहे हैं उस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। क्या कहते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। 5 नंबर क्या है जिसको हम वी कार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है 5 नंबर। नेक्स्ट पार्ट अपना देखिए 5 नंबर रिएक्शन है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर रिएक्शन का मतलब क्या है, हुंस-डीकर रिएक्शन का मतलब होता है कि इसको हम वी कार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण।
तो वी कार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, तो ये कुछ नेम रिएक्शन है, तो ये ज्यादा क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ ऐसे रिएक्शन भी जिनको नाम से पहचान सकते, जैसे आपको पता है कि हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है। अगर हैलोजन का मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ना, तो हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन का जुड़ना, और वी हैलोजनीकरण का मतलब क्या हो गया, हैलोजन का निकलना। इसी प्रकार हम बात करें हाइड्रोजनीकरण, क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। वी हाइड्रोजन क्या होता है, वी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, CO2 का निकलना। ठीक है, और कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बन का CO2 निकलना, और कार्बोक्सिलीकरण क्या हो जाता है, CO2 का जुड़ना। निर्जलीकरण, जल का अणु बाहर निकलना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से आपके पास में क्या है, हुंसीटिकर अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक लवण लेते हैं। क्या लेते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक लवण। देखिए मोनो कार्बोक्सिल में क्या है, RCOO क्या आ जाएगा, Ag कंपाउंड, तो ये हो जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक लवण। ठीक है, इसका हम क्या करवा देते हैं, ब्रोमीनीकरण। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता है कि एक एल्किल ग्रुप है वो यहाँ जुड़ेगा, तो ये क्या बना लेगा, एल्किल ब्रोमाइड। क्या बना लेगा, ये एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ से एक Ag किसके साथ जाएगा, Br के साथ, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, प्लस आपको पता है यहाँ से क्या बाहर निकलेगी, CO2। क्या निकलेगी, CO2, तो प्लस में क्या आ गया, CO2। यहाँ से CO2 क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, यहाँ पर CO2 क्या हो रही है, रिमूव, और इसको हम क्या बोलते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है, आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण या हुंसीटिकर अभिक्रिया। ठीक है, 6 नंबर अपने पास है, प्राथमिक एमीन से, किससे, प्राथमिक एमीन से किस प्रकार से एल्किल हैलाइड को बनाते हैं। प्राथमिक एमीन का मतलब क्या हुआ, RNH2। प्राथमिक एमीन क्या हो जाएगी, RNH2। RNH2 यानी प्राथमिक एल्किल, एल्किल एमीन हो गई। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए क्या लेते हैं, टिल्डेन अभिकरण, NOCl। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड भी कहते हैं। ये होता है टिल्डेन अभिकरण, टिल्डेन रिएजेंट कहते हैं इसको, या इसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएगा, तो ये जो Cl है ये कहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा Cl एल्किल ग्रुप के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा एल्किल हैलाइड, बढ़ेगा एल्किल हैलाइड। प्लस में यहाँ से 2 हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, तो क्या बना लेगा, H2O प्लस। आपको पता है यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो प्लस में क्या बन जाएगी, N2 गैस। इसे प्राप्त, इसको नाइट्रोजन गैस का फ्रिक्शन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करने का ये फ्रिक्शन भी है। फिर नाइट्रोजन गैस की पहचान करनी हो तो प्राथमिक एमीन के अंदर क्या मिला दिया जाए, नाइट्रोसिल या टिल्डेन अभिकर्मक बना दिया जाए, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो कहने का मतलब ये नाइट्रोजन गैस को फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको, कि प्राथमिक एमीन है उसका फ्रिक्शन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये है एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां। क्या है, एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां। ठीक है, नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। ठीक है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड।
एक नंबर देखिए, सबसे पहले क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड है। तो जितने भी हैलाइड होते हैं वो शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन। अब आप ये कह सकते हो रंगहीन क्यों होते हैं? शुद्ध अवस्था का मतलब Cl2 Br2 I2, ठीक है, ये हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है, एल्किल हैलाइड की ग्रुप की बात करें तो RCl, ठीक है, RBr और RI, ठीक है ना। तो कहने का मतलब शुद्ध अवस्था का मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार से कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसका मतलब किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर अपने मूल अवस्था को छोड़कर नहीं जा पाता। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सटेंड होने के लिए एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन यदि ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड के ऊपर यदि सनलाइट गिरती है, यानी सूर्य का प्रकाश गिरता है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड है वो क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। यानी सनलाइट के अंदर एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड है वो पीले पड़ जाते हैं। इसके अंदर, सनलाइट के अंदर। ठीक है, ये जितने भी एल्किल हैलाइड हैं, जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील। जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, यानी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और पानी के अंदर लेकिन अल्कोहल, इथर आदि में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, बी जितने भी एल्किल हैलाइड है वो जल के अंदर क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन जो अल्कोहल है, इथर है, आदि में क्या होते हैं, विलय, क्योंकि कार्बो जितने भी कार्बनिक यौगिक उसमें क्या होते हैं, वो डिजोल्व होते हैं, यानी घुलनशील होते हैं। लेकिन जितनी इसकी प्रकृति होती है, इसकी नेचर होती है, जैसे हमने क्या कहा था कि डाइपोल मोमेंट वाला इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस कंपाउंड की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। ठीक है, तो वो ध्रुवीय कंपाउंड के अंदर क्या होता है, डिजोल्व होता है। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने पास में क्या हो गया, कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक में डिजोल्व होते हैं, और इनऑर्गेनिक वाले क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहना चाहता है कि इनको यदि जलाया जाए, तो ये जितने भी एल्किल हैलाइड है वो हरे रंग के ज्वाला के साथ जलते हैं। भी इनको जब जलाते हैं ना तो ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, यानी हम कह सकते हैं ग्रीन फ्लेम में जलते हैं, जलते हैं ग्रीन फ्लेम में। तो कहने का मतलब जलाने पर ये क्या है कि जितने भी कंपाउंड है ये सब किस में जलते हैं, ग्रीन ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ एल्किल हैलाइड है वो द्रव अवस्था में, कुछ है वो ठोस अवस्था में, और कुछ गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। भी इन एल्किल हैलाइड की जो प्रकृति है, क्या है, एल्किल हैलाइड की जो प्रकृति है, जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया कि मेथिल आयोडाइड है, ये कौन सी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में। लेकिन अन्य हैलाइड वो कौन सी अवस्था में होते हैं, द्रव और क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकी प्रकृति भी कैसी होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। ठीक है, देखिए सभी एल्किल हैलाइड है वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और इन हैलाइडों के कवचनांक है उनका क्रम भी क्या होता है, इस प्रकार होता। देखिए कि जितने भी एल्किल हैलाइड हैं, जितने भी एल्किल हैलाइड वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के भी होते हैं और कुछ अध्रुवीय प्रकृति के भी होते हैं।
ठीक है। अगर इनकी प्रकृति सभी की ध्रुवीय हो जाएगी तो ये जल के अंदर क्या होंगे, डिजोल्व होंगे, क्योंकि जल की प्रकृति भी कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि सभी के पेड़ किस प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब आप समझते हैं कि सहस्योजक आबंध में किसके लक्षण आते हैं, आयनिक आबंध के लक्षण आते हैं। तो इसकी जरूरी नहीं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति की होती है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि इनके जो एल्किल हैलाइड का जो क्रम है ना, जैसे RCl, RBr और क्या है RI, ठीक है। तो कवचनांक का इनका जो क्रम होता है वो सर्वाधिक किसका होता है, एल्किल आयोडाइड का होता है। किसका होता है, एल्किल आयोडाइड का। क्योंकि आपको पता है एक तो शाखित और एक क्या होता है, अशाखित एल्किल हैलाइड। तो सर्वाधिक हम बात कर सकते हैं कि जिस किसी भी कंपाउंड में अशाखित होता है उसके कवचनांक का मान क्या होता है, सर्वाधिक है। और जो शाखित होता है उसके कवचनांक का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो ब्रांच के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। तो देखिए, तो इन एल्किल हैलाइड का क्रम क्या होता है, इन एल्किल हैलाइड के क्रम की बात करें तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कवचनांक का क्रम है, क्या है, कवचनांक का क्रम, या इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से होता है, या बॉइलिंग ऑर्डर क्या होता है इसका। तो जितने भी एल्किल हैलाइड है ना उनके बॉइलिंग का जो क्रम होता है वो क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें भी आपको पता है एक होता है 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री और क्या होता है 3 डिग्री। तो हम बात करें RCl, ठीक है, RCH और Cl। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 और ये 4। और तीसरा क्या होता है RCr और क्या हो जाएगा R और Cl। तो ये तो हो जाएगा 3 डिग्री और ये हो जाएगा 2 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो आपको पता है कि ये क्या है, अशाखित है। ये कैसा है, अशाखित है। तो अशाखित मतलब नॉन ब्रांच है, यानी इसके कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो इसके कवचनांक का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसके कवचनांक का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे अधिक। उसमें एक ही क्या होता है, एल्किल ग्रुप है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप संख्या बढ़ती जाएगी कवचनांक का मान क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, शाखित, ये क्या हो जाएगा, शाखित। तो एल्किल हैलाइड के बाद प्राथमिक एल्किल हैलाइड के बाद में किसका हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड का। अब किसका हो जाएगा, 2 डिग्री का। और सबसे कम किसका हो जाएगा, 3 डिग्री, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्या होते हैं, एल्किल समूह होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप का सबसे कम हो जाएगा कवचनांक, ठीक है। नेक्स्ट है कि जितने भी एल्किल हैलाइड हैं उसमें सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है, एल्किल आयोडाइड होती है। क्या होती है, एल्किल आयोडाइड, ठीक है। वे जितने भी हैलाइड है उनमें सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है। नेक्स्ट पॉइंट का पढ़ रहा हूं कि इसमें एल्किल जो आयोडाइड है कौन है, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड है वो सर्वाधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है। क्या होती है, क्रियाशील। और रिएक्ट मतलब सनलाइट के द्वारा भी क्या हो जाता है, ये रिएक्ट कर लेती है। कैसे, अगर आपको पता है कि आपके पास में क्या है, एल्किल आयोडाइड कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल। जितने भी एल्किल आयोडाइड है इसको यदि सनलाइट में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यदि सनलाइट में गर्म करेंगे तो ये क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन बना लेती है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। और एल्किल आयोडाइड अपघटित होकर क्या बना लेती है, आयोडीन बना लेती है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एल्किल हैलाइड है उस एल्किल हैलाइड में सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, इस एल्किल हैलाइड में सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, एल्किल आयोडाइड की होती है। और एल्किल आयोडाइड की होने के कारण क्या है कि ये सनलाइट के अंदर जो एल्किल आयोडाइड है ये अपघटित आसानी से हो जाती है और अपघटित होकर आसानी से क्या होती है, आयनों में टूटती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हाइड्रोकार्बन बनाती है और प्लस में क्या बनाती है, आयोडीन मुक्त कर देती है, ठीक है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां कौन सी है, फिर एल्किल हैलाइड में बनाने की विधि के बाद में क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्किल हैलाइड की।
इसकी एल्किल हैलाइड की। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या बनेंगे, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नाभिक से नहीं, या हम बात करते हैं रासायनिक गुण की। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण में देखिए, रासायनिक गुण, इनमें रासायनिक अभिक्रिया निम्न होती है। इनमें रासायनिक रिएक्शन निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें एक नंबर, सबसे पहले आती है अपने पास नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। 2 नंबर इसमें क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया। क्या होती है, विलोपन। 2 नंबर क्या होती है, विलोपन रिएक्शन। ठीक है, 3 नंबर क्या होती है, धातुओं से अभिक्रिया। किससे होती है, धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है, और नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, 4 नंबर होती है अपचयन अभिक्रिया। 4 नंबर क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया। ये होती है अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से तो रासायनिक गुण में कितने रिएक्शन आते हैं, रासायनिक के अंदर 4 अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण के अंदर सबसे पहले आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर कौन सी आती है, विलोपन अभिक्रिया, फिर कौन सी आती है, धातुओं से अभिक्रिया, फिर क्या आती है, अपचयन अभिक्रिया। तो ये सब किसमें आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। किसमें आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया आपके पास में रासायनिक गुण हो गए। क्या हो गए, रासायनिक गुण। तो देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो क्या कहता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये हो जाएगी रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में इस प्रकार से निम्न 4 अभिक्रियाएं आती है। ठीक है, और इसके चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स।